देखें पहाड़ कितना ऊंचा है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर पता नहीं कितना टाइम जो है ना वो गुजारा था। और अराफात का ये मैदान है जी। हज वाले दिन ना यहाँ पर कितना रश होता हुआ होगा। ये सामने है जी इंसानियत के खुले दुश्मन। ये ब्लैक पिलर में आपको नजर आ रहे होंगे। ये तीनों इधर ही हैं, 1 2 और वो आगे है जी 3। मक्का की खूबसूरत फजाओं से आप सबकी खिदमत में एक दफ़ा फिर से हाजिर हैं। अस्सलामु अलैकुम जी, कैसे हैं आप? अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे जी, आमीन सुम्मा आमीन। बाकी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह से समझ लीजिए कि एक दिन बाकी पेंडिंग में है मक्कातुल मुकर्रमा में। तो आज प्लान बनाया है कुछ नया कि आज जो है ना हम लोग चलते हैं बाहर और मक्का में जितनी ज़ियारात हैं उन सब की ज़ियारतें करते हैं। हम ख़ुद भी करेंगे और आप सबको भी जो है ना वीडियो के तवस्सुत से दिखाएंगे। आप सब ने हमारे लिए बहुत सारी दुआएं करनी है, हम आपके लिए दुआ गो हैं। जज़ाकल्लाह। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और एक अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। अरे भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, आज तो मेरी गुड़िया परी बन गई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? माशाल्लाह। और इधर जी माशाल्लाह परी की अम्मा चले अभी। हाँ जी। आज जी काफ़ी दिन के बाद मैंने जो है ना बेगम साहबा के चेहरे पे हंसी देखी है। अल्लाह पाक तुम्हें ऐसे ही खुश रखे, बस ऐसे ही बस टेंशन परेशानियां जो है ना अब्बास साहब रोने से अब जिंदगी थोड़ी चलती है। बस उसके लिए मगफरत की दुआ करनी चाहिए। आज बार एक ही चीज़ को नहीं दोहराना चाहिए। अभी चलें बिस्मिल्लाह करके। चले जी चलते हैं, आपको भी ज़ियारतें कराते हैं और हम भी अपनी आँखों को ठंडा करते हैं। निकालो। हाँ अभी 1 मिनट के बाद लाइट बंद होगी। अभी हाथ की याद नहीं होगी। चलो बिस्मिल्लाह करो, दरवाज़ा खोलो। नहीं निकाल लो बस। ये तो नीचे जाने की बजाय ऊपर जा रही है। ऊपर कॉल मंगवाई होगी ना, ऊपर से हो के फिर नीचे जाएगी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अल्हम्दुलिल्लाह से जी ज़ियारतों के लिए गाड़ी में जो है वो बैठ चुके हैं और बस अल्लाह पाक साथ खैरियत से लेके जाए जी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अच्छा हमने कार कराई थी सेपरेट ना, ये देखें, लेकिन इनके पास एक और भी पैसेंजर है ना, तो मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, हम एडजस्ट कर लेंगे। वो आगे बैठ जाएंगे, मैं अपनी फैमिली के साथ इधर बैठा हुआ हूँ। हाँ ज़ियारतें करेंगे तसल्ली के साथ अल्हम्दुलिल्लाह। और जो गाड़ी वाले हैं ना भाई, वो भी समझ लेंगे हमारे इलाके के ही हैं, जानने वाले हैं। यहाँ कैंटीन पे जिनके साथ हम खाना खाते हैं ना, उसका सगा भाई है छोटा ना, तो वो भी हमारे इलाके के सरायकी ही हैं। उनसे गपशप हुई अल्हम्दुलिल्लाह से। तो जी अभी उनका इंतज़ार कर रहे हैं, वो आ जाते हैं तो फिर चलते हैं, आपको ज़ियारतें कराते हैं इंशाल्लाह। सबसे पहले पहुंचे हैं जी माशाल्लाह से गारे सौर पे। सामने देखें पहाड़ कितना ऊंचा है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर पता नहीं कितना टाइम जो है ना वो गुजारा था। इसकी हाइट चेक करें, काफ़ी ऊंची है। वीडियो में शायद आपको क्लियर नज़र ना आ रहा हो, लेकिन ये काफ़ी ऊंचा है, काफ़ी। अब तो माशाल्लाह से वो ऊपर तक जो है ना इन्होंने सीढ़ियाँ वगैरह बना दी हैं इससे ना, अगर कोई ऊपर जाना चाहे तो उसके लिए भी सीढ़ियाँ जो है ना वो बनी हुई हैं। यहाँ पर ना तमाम ज़बानों में इस जगह की तारीख़ जो है ना वो लिखी हुई है। बेगम साहबा ऊपर नहीं चढ़ पा रही। आ जाओ, आ सकती हो तो आ जाओ, वरना उधर ही रुक जाओ। आ सकती हो तो आ जाओ, वरना इधर ही रुक जाओ। नेट बंद है। नेट को क्या करोगी तुम? आ जाओ ऊपर, ज़ियारतें करानी है घर वालों को। हाँ जी माशाल्लाह, आ जाओ। घर वालों को वीडियो बना के भेज देना। नहीं जो ओरिजिनल है। चलें जी, ये ज़ियारत होगी अल्हम्दुलिल्लाह से। अब चलते हैं आगे। अब आगे पता नहीं गाड़ी वाला कहाँ लेके जाता है। ये वो खुशनसीब पहाड़ हैं जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जी। अभी हम लोग पहुँचे हैं माशाल्लाह से जबल रहमत पे, वो सामने। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मुझे बेगम साहबा की टेंशन है कि वो सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाना है। चली जाओगी? पक्की बात है। पिछली दफ़ा तो गई थी, इस दफ़ा अभी भी चली जाओगी? चले जी, देखते हैं बेगम साहबा, क्योंकि सीढ़ियाँ जो है ना काफ़ी चढ़ के ऊपर जाना है। वो सामने। अल्लाह पाक आप सबके नसीब में भी यहाँ पर आना करे, दुआएं मांगना करे और अपने घर का तवाफ़ नसीब करे। आमीन। इस वक्त जी मक्कातुल मुकर्रमा का जो मौसम है ना, वो ऐसा है कि जैसे अल्लाह आपका भला करे, पाकिस्तान में मई का महीना होता है, वैसा ही है ना? मई जून जुलाई, मई शुरू हो, मतलब कि गर्मी अरूज पे आना शुरू हो, जून जुलाई में अरूज पे आती है। और इस वक्त जो है ना वही यहाँ पर है। यहाँ पर ये देखें, जब हम 2022 में आए थे तो ये वाले नहीं लगे हुए थे। नहीं लगे हुए थे, नहीं चल नहीं रहे थे, लगे हुए थे। लेकिन इस दफ़ा जो है ना ये पूरे जोश के साथ चल रहे हैं। पानी की ठंडी ठंडी फुहार जो है ना वो आ रही है। पिछली दफ़ा भी हम लोग वो उधर से सीढ़ियाँ चढ़ के गए थे ना, तो अभी भी उधर ही से सीढ़ियाँ चढ़ के ना ऊपर चलते हैं। आपको भी ज़ियारत कराते हैं जी। कितने सांस लोगी? अल्लाह करे 2-3 सांस में पहुँच ही जाए जी, क्योंकि बेगम साहबा की जो कंडीशन है ना 2-3 सांस में नहीं पहुँच पाएगी। अच्छा, बेगम साहबा को मैंने कहा है कि कल जो है ना अलविदाई उम्रा करना है, तो मैंने इनको कहा है कि बेगम आप एक काम करना, आप जो है ना उम्रा ना करो, क्योंकि आप जो है ना नहीं कर पाओगी। तवाफ़ भी करना है, फिर सफ़ा मरवा है, वो काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता है। बस अल्लाह पाक, मैंने कहा तुम बैठ के खाली काबा को देखती रहना, दुआएं मांगना जितनी भी मांग सकती हो। अल्लाह पाक हिम्मत है। अच्छा हाँ। चलें जी, अल्लाह पाक मज़ीद हिम्मत दे बेगम साहबा को। यही होता है ना जी, जज्बा और जुनून। वो कहते हैं ना, नहीं वो कहते नहीं है कि जिस इबादत में तकलीफ ना हो उस इबादत का मज़ा ही क्या है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। चलें जी, यहाँ से सीढ़ी चढ़ रहे हैं, ऊपर चढ़ते हैं। अब देखते हैं कितने स्टॉप लेने पड़ते हैं हमें, फिर ऊपर चल के आपको जबल रहमत की जो है ना ज़ियारत कराते हैं इंशाल्लाह। अच्छा जी, ये है माशाल्लाह से मैदान अराफात। इसकी हदूद यहाँ से अगर देखा जाए तो ज़्यादा दूर नहीं है, वहाँ तक है ना, वो देखें वो वहाँ तक है। ये चारों तरफ ऐसे ही गोल है, ये चारों तरफ यहाँ पे। तो जिसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि क़यामत वाले दिन पूरी दुनिया के लोग, इंसान इसी अराफात में जमा होंगे। तो अब ये अंदाज़ा करें कितना सा है। अगर इसमें आज की निस्बत देखा जाए तो बहुत छोटा सा लगता है, लेकिन अल्लाह पाक के हुक्म से ये इतना वसी हो जाएगा कि इसके अंदर दुनिया का समझ लें कि जितने भी इंसान हैं वो सारे के सारे समा जाएंगे। अल्लाह पाक हमारी तमाम इबादत को अपनी बारगाह इलाही मंजूर और मकबूल फरमाए। अल्लाह पाक आप सबकी हाज़िरी यहाँ पर आना नसीब करे आप सबको, और हमें बार बार और आप सबको बार बार आना, जबल रहमत पे आना। ये सारी चीज़ें अल्लाह पाक आप सबके भी नसीब में करे। बहुत सारी दुआएं हैं आप सब देखने वालों के लिए, सब के लिए। वापसी अभी जी जा रहे हैं। आते टाइम तो काफ़ी मुश्किल बनी थी ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के आने में, अब जाते हुए आराम से चले जाएंगे। बेगम साहब तकरीबन मैं वीडियो नहीं बना सका, बेगम साहबा ने तकरीबन 4 दफ़ा चार से 5 दफ़ा बैठी हूँ। अच्छा, जाते टाइम पे तकलीफ नहीं, जाते टाइम तो ईजी हो ना। अब तो कहीं नहीं स्टॉप होगा, डायरेक्ट जाएंगे ना। अहमद पता कि चढ़ाई एक अलग चीज़ है, उतराई एक। अच्छा, आप एक चीज़ और नोट करें जी, सिर्फ इस वक्त जबल रहमत पे देखें साया है, बाकी चारों तरफ से देखें जी धूप ही धूप है, बादल नहीं। ये देखें सिर्फ जबल रहमत पे जो है ना साया है। सुभान अल्लाह। हैं, मैं तो राबिया को कल से कह रहा हूँ कि अल्लाह पाक करे कि हम लोग इधर ही हों, मक्का में या फिर मदीना में हों, और हमें बारिश हो। अल्लाह पाक ये दुआ कबूल करे जी। बड़ी हसरत है, बहुत हसरत है कि बारिश हो, मदीना हराम में बैठे हो या मक्का हराम में बैठे। बारिश होती है और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। चले जी, अब पहुंचते हैं नीचे, देखते हैं बेगम साहब अगर कहीं रुकती हैं तो फिर आपके साथ शेयर करेंगे, नहीं तो फिर डायरेक्ट नीचे जाते हैं। नहीं अभी डायरेक्ट चलेंगे। चलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप सबको एक मज़े की बात बताऊं, बेगम साहबा यहाँ से हम कोई भी सामान ख़रीदते हैं ना, उनको पाकिस्तानी रुपए में कन्वर्ट ज़रूर करती है। अब जैसे हमने ये 2 पानी की बोतल्स ली हैं, एक ये है और एक ये है। 150 रुपये। ये 150 रुपये की कह रही है, 2 है। मैंने कहा इधर पाकिस्तान में 3 आती हैं। पाकिस्तान में तो ये 50 रुपये की है। हाँ, तो 3 आएंगी ना, 150। 3 आएंगी। हाँ जी। अभी हम कहते हैं जी हमारे मुल्क में महंगाई है, हैं? अच्छा, नींबू पानी का सुनाओ। 5 रियाल 300 रुपये का गिलास। और गिलास कितना बड़ा?
वो छोटे जो जूस वाले होते हैं पैप वाले प्लास्टिक के, जो पाकिस्तान में भी मिलते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर ये सारी आइसक्रीम की गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। आइसक्रीम खाएं, ठंडा पानी पिएं अरफात में ना। हाँ जी, चलें जी, अब गाड़ी वाले का फ़ोन भी आ गया। हाँ जी, बस क्या चाहिए? मदीना से इंशाल्लाह। कहाँ से? मदीना से इंशाल्लाह। ये कह रही है ये वाली गुड़िया चाहिए, ये मदीना से लेंगे। चलो ठीक है। ये भी शुक्र है जी कि टैक्सी वाले ने ना इधर पार्क किया था, अगर वो उधर पार्क करता ना आगे तो काफ़ी मसला बन जाता। ये मदीना से लेना ना बेगम, मदीना से। ये जनाजे वाली चादरें हैं। मदीना से, मदीना से। यहाँ से बहुत महंगी मिलेंगी, मदीना से। अच्छा, एक ये चादर और एक ये चादर, ये हम जिसको भी देंगे ना सवाब मिलेगा, वापसी हमारे पास। ये हम मस्जिद में रखवा देंगे ना? नहीं, वापसी हमारे पास ही आएगी। ये वाली मस्जिद में रखवा देंगे ना? ये भी और ये भी, ये नीचे बिछाने की चरपाई पर और ये ऊपर जनाजे। तो ये मदीना से लेंगे इंशाल्लाह। मदीना से चलो दिलवा देना। यहाँ से बहुत मुझे लाजमी याद रखना, दोनों चीजें दिलवानी है आपने। चलो चलो अभी चलो, वो उसका फ़ोन भी आया। चलें जी, अब अगली ज़ियारत पे चलते हैं। माशाल्लाह से जी, अब अगली जो है ना ज़ियारत की तरफ जा रहे हैं हम लोग। और अरफात का ये मैदान है जी, हज वाले दिन ना यहाँ पर कितना रश होता हुआ होगा, कितना रश। चौका रश होने लाला 30-35 लाख। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कभी हम भी उन हाजियों में इंशाल्लाह शरीक होंगे इंशाल्लाह। अभी तो हाजी सर्दियों में आ रहा ना, आस्ता आस्ता। सर्दियों में रमजान भी, सर्दी में फरवरी में पहला रोजा है। अच्छा, ये अल्लाह आपको पता। अब जो है ना हमारे ऊपर हज जो है ना वो फर्ज हो चुका है। दूसरा उम्रा हमने कर लिया जी अल्हम्दुलिल्लाह से, लेकिन अब हज जो है ना हमें फर्ज है। अल्लाह पाक मदद फरमाया। माशाल्लाह जी, मस्जिद निमरा जहाँ से हज का खुतबा दिया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हाँ, टीवियों में देखते हैं। आज अल्लाह पाक ने अपनी आंखों से दिखा दिया ना। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कितने खुश नसीब हैं हम। पाक परवरदिगार तेरा लाखों करोड़ों बार शुक्र, जितना भी शुक्र अदा करे उतना कम है कि तूने हमें अपनी गुनाहगार आंखों से दिखाया। ये है जी माशाल्लाह मस्जिद निमरा। माशाल्लाह माशाल्लाह मस्जिद निमरा। इंशाल्लाह एक दिन यहाँ पर आकर हम भी हाजियों में शरीक होंगे इंशाल्लाह। हज का खुतबा अदा करेंगे इंशाल्लाह। ये जो आपको दीवार नजर आ रही है ना जी, ये दीवार, ये नहर जुबैदा है। ये वाली इस तरफ भी दीवार है, उस तरफ भी दीवार है। अभी तो खैर पानी वगैरह नहीं है इसके अंदर, सूखी हुई है, लेकिन ये है नहर जुबैदा। आप कहाँ जाएंगे? अच्छा जी, ये माशाल्लाह वो मस्जिद है जिसका कुरान पाक में जिक्र है माशाल्लाह से। नाम क्या है भाई इसका? मस्जिद मशअरुल हराम। वो सामने जी, यहाँ से शुरू हो जाता है जी मिना। मुजल्फा ख़त्म, मिना शुरू। ये सामने है जी इंसानियत के खुले दुश्मन। ये ब्लैक पिलर में आपको नजर आ रहे होंगे। ये तीनों इधर ही हैं, 1 2 और वो आगे है जी 3। अल्हम्दुलिल्लाह से जी, अल्लाह पाक के करम से अल्हम्दुलिल्लाह सारी ज़ियारतें जाना कर ली अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी जा रहे हैं जी वापस होटल पे। अक्सा को लगी हुई है जी भूख और गाड़ी में सो गई जी। होटल में सोती ही नहीं है। होटल में भी सो जाया करो ऐसे ही आराम से। होटल में भी नहीं सोती, गाड़ी में सो जाती हो। है अपनी गाड़ी हो या कोई भी हो, सो जाना है इसने। हाँ, झूठे लेते हैं। हाँ चले जी, आप पहुँचते हैं घर इंशाल्लाह। घर नहीं सॉरी होटल करते करके अल्हम्दुलिल्लाह से जी वापस आ गए। उसके बाद फिर काफ़ी भूख लगी हुई थी अक्सा को तो वैसे ही ज़्यादा, क्योंकि उस दिन जब ये बेहोश हुई है ना तो काफ़ी सारे हमारे बहन भाई के कमेंट थे कि हो सकता है कि थोड़ी वीकनेस की वजह से जो है ना इसको, तो मैंने कहा सबसे पहले अक्सा को जो है ना खाना खिलाते हैं। फिर अक्सा को पेट भर के खाना खिलाया और आज अक्सा ने खाया है जी माशाल्लाह से दुम्बे का गोश्त। किस चीज़ का ये मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ। अगर मैं उस वक्त बता देता ना इसको कि ये दुम्बे का गोश्त तो ये खाती ही नहीं। किस चीज़ का गोश्त खिलाया था पापा ने? दुम्बे का। किस चीज़ का? दुम्बे का गोश्त। कैसा लगा फिर तुमको? अभी किससे बातें हो रही हैं? अच्छा मैं बात करूं? ओके। वालेकुम अस्सलाम मेरी जान, कैसी हो? ठीक हो? जी मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं?
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, बिल्कुल ठीक ठाक। और जवाद कैसा है? घर में सब ठीक है? ये सब ठीक है। मम्मा ठीक है? वो भी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक है। बस 2-3 दिन तो वो बेचारी परेशान थी तुम्हारे मामू की वजह से, लेकिन अभी ठीक है। वो कॉल कट गई। राबिया देखना कॉल क्यों कटी है? हैं? कॉल कट गई है? चल रही है? चल रही है। हैं? आवाज़ क्यों बंद हो गई फिर? चलती है कॉल। चल रही है तो फिर कहाँ भाग गई थी तुम तो आगे से बात ही नहीं कर रही थी। हैं? देखेंगे कहीं नहीं गई थी, चुप करके बैठ गई। 11 मिनट बात हो चुकी है। अच्छा जी, ये नंबर हमने अपने बच्चों को वहाँ पे ऑन करके देखे आए थे। जवाद को दे। हाँ, जवाद से सलाम दुआ कराओ। ये लो भाई से बात करो। हेलो। इधर ही रुक के बच्चों के बगैर हम भी वो है। हाँ जवाद, कैसे हो बेटा? ठीक हूँ। शहजादे कैसे हो? ठीक है मम्मी पापा की याद आई है? जी। चौकी ठीक सारी। ठेग सारी अजन साकू 2 हफ्ते ब्याह दे रे वाला की में करे से हफ्ता बाद हफ्ता 2 हफ्ता। नहीं, हफ्ता थोड़ी है, 2 हफ्ते है ना बेगम, अभी बाकी 1 हफ्ता है। नहीं, 2 हफ्ते बाकी है। 2 हफ्ते, एक जुम्मा। 2 हफ्ते बेटा, 2 हफ्ते अभी और बाकी हैं। चलो चलो, जब अल्लाह को मंजूर होगा आ जाएंगे इंशाल्लाह। बच्चों के बगैर जी अक्सा भी हम भी। चलो अब इसका लाउड स्पीकर बंद करो और खुद बात करो उधर बैठ के। चलो जाओ, बच्चों के बगैर अम्मा का मुंह चेक करें। एक बेचारी को अल्लाह पाक ने बहुत दुख दिया है, फिर परदेश में बच्चों से, फिर दूर माँ के लिए रहना तो समझ लेंगे सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम होता है अपने बच्चों से। और फर्स्ट टाइम लाइफ में, फर्स्ट टाइम हम दोनों जो है ना अपने बच्चों से इतने दिन दूर रहे, है ना। ज़िंदगी में पहली मरतबा, कभी भी अपने बच्चों से दूर नहीं हुए हम ना। बस अल्लाह पाक सबके बच्चों को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे जी, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप सबके साथ शेयर करूँ कि परसों वाले दिन ना हमें एक इंडियन फैमिली मिली थी यहाँ पर। मैं पिछले व्लॉग में भी जिक्र कर चुका हूँ। आज वो लोग यहाँ से जा रहे थे मदीना की तरफ ना, तो हम लोग नीचे बैठे हुए थे ना। हम लोग सुबह जब ज़ियारतों के लिए निकल रहे थे ना, तो वो सिस्टर आई ऊपर से भागती हुई, राबिया के हाथ में आके कोई थैली एक पकड़ा दी कि ये लो बहन, ये तुम्हारे लिए मैं इंडिया से लेके आई हूँ। मैंने दिल में तहैया किया था कि राबिया से जो है ना मेरी मुलाकात हरम में हो जाएगी, कहीं ना कहीं हो जाएगी। तो देखें जी, अल्लाह पाक दिलों के हाल बेहतर जानता है। अब सिस्टर ने दिल से जो है ना वहाँ से वो नियत की, तहैया किया कि मैं राबिया से जो है ना मुलाकात करूँगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह पाक ने फिर हमें ऐसा मिलाया कि एक ही होटल में मिला दिया। उन्होंने तो हरम का सोचा था, हमें एक ही होटल में मिला दिया और कैंटीन में मिलवाया। कैंटीन में मिले जी हम लोग। खैर, राबिया को एक गिफ्ट दे के गई हैं, अभी जो है ना आप सबके साथ वो शेयर करते हैं। बाकी तोहफे तायफ की ज़रूरत तो नहीं होती, लेकिन ये है कि देने से हम सुबह ज़ियारतों पे जा रहे थे तो अचानक ही वो ऊपर से भागती भी आई है। सामान नीचे रख रही थी तो थैली उसने मेरे गोद में रख दी। मैंने कहा सामान रख रही है, थैली फिर उठा लेंगे। मैंने कहा सिस्टर ये आपकी थैली, कहने लगा ये मेरी नहीं है, ये आपकी है। अभी आपको ये लो राबिया, खोलो, इसके अंदर आईफोन होगा। देखो एप्पल छापा हुआ है ना ऊपर, आईफोन वाला है ना। ये जी माशाल्लाह इंडियन सूट, शॉल के साथ सर्दियों का। ये देखें जी, हाँ जी, बनारसी शॉल है जबरदस्त। और सूट देखें, ये देखिए, ये दुपट्टा है। कौन सा वाला? एक मिनट जी, मैं थोड़ा दूसरा कैमरा ऑन कर लूँ ना, दूर से दिखाने वाला। हाँ अब दिखाओ। ये दुपट्टा है, ये शलवार है और ये इसकी कमीजें देखें। अच्छा, मैं अभी ना इसके ऊपर एक स्टिकर लगा हुआ था वो देख रहा था ना। अच्छा राबिया, ये कपड़ा चेक करो, कपड़ा अच्छा है। हाँ जबरदस्त कपड़ा है। ये देखिए, इस पे ग्लिटर की छाप लगी हुई है। ये देखिए, ये छाप नहीं, ये कपड़े में धागा है। अच्छा जी, ये पाकिस्तान में, राबिया वैसे तुम भी कपड़ों की खरीदारी वगैरह करती रहती हो, पाकिस्तान में ये सूट कितने का होगा? वहाँ की जो कीमत है ना वो डबल कर 2000-2500 का। और आपको इसकी कीमत जो है ना मैं अभी दिखाता हूँ। इसी में लगा हुआ है स्टिकर, मैंने अभी देखा है। इस कमीज में लगा हुआ है कहीं, देखो। हाँ इधर ही कहीं खोल के देख रहा था ना। नहीं है, होगा अभी मैंने देखा था ना बेगम। अभी आपको दिखाते हैं जी, इधर देखो, इस साइड पे था। इसको ऐसे खोलो ना, जब मैं तुमसे पूछ रहा था कि इधर ये क्या लगा हुआ है, इधर गले के पास लगा हुआ होगा, ये लगा हुआ है इस तरफ। ये है, ये देखिए जी, ये सीधा करो ना इसको, ऐसे नहीं, फाड़ो नहीं,
इसको ऐसे कर लो। ये इसकी कीमत है 725 रुपए। MRP 725 रुपए। 725 रुपए का सूट है इंडिया में। डबल करो इसे। पाकिस्तान के 3 रुपए, पाकिस्तान के 3 रुपए और इंडियन 1 रुपया होता है। तो 700 को 3 मल्टीप्लाई 2100 और 75, 2175 रुपए का सूट बनता है पाकिस्तानी रुपीज में। चले जी, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच बहन, थैंक यू सो मच बहन, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह आपकी मोहब्बतों का, आपके प्यार का। नहीं लगानी चाहिए। नहीं, कीमत देख रहा था कि इंडिया में और पाकिस्तान में कितना डिफरेंस है, ये देख रहा था। माशाल्लाह पिछले दफा मुझे जद्दा से मेरी बहन है फरा सिस्टर, डॉक्टर फरा, जिनके घर हम रुक के गए थे, उन्होंने बहुत सारे सूट दिए थे मुझे। चले जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आज आपको मक्का की ज़ियारत करा दी, तो इंशाल्लाह अब आपके साथ ना अगले व्लॉग जो है ना वो मदीना के शेयर करेंगे इंशाल्लाह। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और अच्छा सा कमेंट करते रहेगा। मेरे प्यारे बहन भाई जो नए हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक शेयर कर ले, क्योंकि आगे 10 से 12 दिन हैं हमारे यहाँ पर। और तुम बच्चों को कहते कि 1 हफ्ता और अच्छे से आपको व्लॉग मिलेंगे, ज़ियारतों के भी, मदीने के भी। अल्लाह हाफिज, अल्लाह ने के बाद।